नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई भारत में लोग इतनी मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं थोड़ा बहुत, बचा भी लेते हैं, फिर भी अक्सर आर्थिक तंगी क्यों रहती है? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। और हमारे पास जो सामग्री है, आर्थिक आजादी, सोच बदलो, गरीबी का चक्र तोड़ो, वो इसी चीज को समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि वो कौन सी सोच है, ये जानकारी की कमी है जो इस मुश्किल के पीछे है। एग्जैक्टली क्योंकि सोच साफ कहता है प्रॉब्लम सिर्फ कमाई की नहीं है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोच की है। तो चलो इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत ये याद दिलाता है कि हमारे इतिहास में जो मुश्किलें रही हैं, जैसे गुलामी, अकाल, बेरोजगारी, हाँ, उनका असर आज भी है। एक तरह का डर बैठ गया है जोखिम लेने से। सही कहा। और ये डर ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। एक सीख बन जाती है कि भाई जो है उसे बचा के रखो, ज्यादा पंगे मत लो। हाँ, रिस्क मत लो। बिल्कुल। और नतीजा पैसे को बढ़ाने के बजाय उसे बस संभाल कर रखने में, छुपा कर रखने में ज्यादा सुरक्षा लगती है। जो शायद पहले कभी ठीक रहा हो, पर आज के जमाने में आज ये नुकसान करता है क्योंकि ये डर सीधे तौर पर निवेश से जुड़ा है। हाँ, वही बात। सोस एक बड़ी मजेदार बात कहता है। स्कूल में हमें पाई आर स्क्वायर तो रटा दिया, हाँ हाँ, पर पैसा असल में काम कैसे करता है, बढ़ता कैसे, ये प्रैक्टिकल ज्ञान गायब है। बिल्कुल गायब है। और इसी वजह से एक आम सोच क्या बन जाती है कि भाई स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब तो जुआ है। हाँ, सट्टा बाजार। सट्टा बाजार। और सेफ क्या है? बैंक में रख दो पैसा, बस। लेकिन सोर्स यहाँ चौंकाता है। वो कहता है कि अगर पैसा सिर्फ पड़ा है, बढ़ नहीं रहा है, तो वो घट रहा है। हाँ, महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही है। एग्जैक्टली तो जिसे हम बचाना समझ रहे हैं वो असल में गमाना हो सकता है अगर महंगाई दर ज्यादा है आपके रिटर्न से। तो ये तो सोचने वाली बात है। और फिर एक और चीज आती है, वो दिखावे का प्रेशर। सोर्स कहता है कि जैसी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, खर्चे उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। नया फोन चाहिए, बड़ी बाइक चाहिए, घर चाहिए ईएमआई पे, चाहे जरूरत हो ना हो, पर समाज में दिखना चाहिए। हाँ, स्टेटस सिंबल। और नतीजा बाहर से लगता है वाह क्या लाइफस्टाइल है, पर अंदर से देखो तो कर्ज का बोझ। हाँ। सारी कमाई वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने में चली जाती है, संपत्ति बनाने में नहीं। सोर्स से एक ट्रैप कहता है, एक जाल। और इस जाल में आसानी से फंसने की एक वजह है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, मतलब पैसे की समझ। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि पढ़े लिखे लोग भी, मतलब अच्छी जॉब वाले लोग भी, म्यूचुअल फंड जैसी बेसिक चीज नहीं समझते। हाँ, कि ये काम कैसे करता है, रिस्क कैसे कम होता है इसमें। या फिर वो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट वाला फंदा, ओ हाँ, वो तो बहुत खतरनाक है। पता ही नहीं चलता कि कैसे छोटा सा अमाउंट बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन जाता है। ये तो मुद्दम है, जैसा सोर्स कहता है। स्कूल कॉलेज में सब सिखाया, दुनिया जहान की बातें। पर पैसे की भाषा नहीं सिखाई। और तर्क सिंपल है, जो खेल खेलना ही नहीं सीखा उसमें जीतोगे कैसे? सही बात है। फिर कई बार लोग कहते हैं कि जी सिस्टम ही खराब है, सरकार कुछ नहीं करती। हाँ, ये ब्लेम गेम तो चलता ही है। सोर्स मानता है कि हाँ, सिस्टम में कमियां हैं, चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल मानता है। लेकिन वो ये भी कहता है, और ये थोड़ी कड़वी बात है, कि सिर्फ कोसने से आपकी जेब नहीं भरेगी। अगर सिस्टम टेढ़ा है तो आपको ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ज्यादा जानकारी रखनी पड़ेगी। अच्छा। सोर्स कहता है ज्ञान से लड़ो, इमोशन से नहीं। जानकारी बढ़ाओ और देखो कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब उम्मीद है ये जो गरीबी और संघर्ष का चक्कर है ये टूट सकता है। हाँ, बिल्कुल टूट सकता है। सोर्स बहुत उम्मीद देता है। वो कहता है कि ये चक्र हमारी पीढ़ी तोड़ सकती है। वाह, कैसे, क्या करना होगा? कुछ ठोस कदम बताए हैं। पहला, पढ़ना और समझना शुरू करो, पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी बढ़ाओ, सवाल पूछो, डरो मत। दूसरा, छोटी शुरुआत करो, पर बचत और निवेश की आदत डालो रेगुलरली। कंसिस्टेंसी। हाँ, और शायद सबसे जरूरी, घर में पैसों पर बात करो खुलकर। इसे कोई टैबू मत बनाओ। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर घरों में पैसे की बात या तो होती नहीं या फिर लड़ाई का कारण बनती है। बिल्कुल। और एक और बात, अपनी सोच बनाओ, भेड़चाल मत चलो। हाँ, ये नहीं कि पड़ोसी ने ये ले लिया तो मैं भी ले लूं। एग्जैक्टली। अपनी जरूरत, अपना बजट, अपना रिस्क लेने की क्षमता, उसे समझकर फैसले लो। तो निचोड़ यही है कि पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत हद तक आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी जानकारी, इस पर टिका है। और अच्छी बात यह है कि सोच बदली जा सकती है। ये वाकई एक पावरफुल आइडिया है कि हमारी आर्थिक हकीकत
हमारी सोच से जुड़ी है। हाँ, और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि हमारी सोच ही हमारी आर्थिक दुनिया बनाती है, तो अपनी मौजूदा सोच को बेहतर बनाने के लिए वो पहला छोटा सा लेकिन ठोस कदम क्या हो सकता है? आज क्या कर सकते हैं?